जब प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर सेवाकाल में थे, जब प्रभु अलग अलग तरीके से प्रभु के द्वारा काम होते थे, मौजूद होते थे, तो प्रभु यीशु मसीह के ऊपर उनके प्रश्न रहते थे। प्रभु यीशु मसीह के ऊपर उनके कई प्रकार से प्रभु यीशु मसीह को अपने ट्रैक पे लेने की उनके तरीके होते थे, चाल सच होती थी। तो प्रभु यीशु मसीह ने उनको कहा, जब प्रभु यीशु मसीह से बातचीत करते थे, कि भले चंगों को नहीं बल्कि बीमारों को डॉक्टर की जरूरत है, और मैं धर्मियों के लिए नहीं आया बल्कि पापियों के लिए है ना। इसलिए गुड न्यूज इज द बैड पीपल। या ये कहे गुड न्यूज इज फॉर द सिनर्स। आई हैव नॉट कम फॉर द राइचस बट फॉर द सिनर्स। और पौलुस कहता है तीमुथियुस की पत्री पहली में और उसके 15वें वचन में, पहला अध्याय 15 वचन, कि ये बात सच है और हर प्रकार से मानने के योग्य है कि प्रभु यीशु मसीह पापियों का उद्धार करने के लिए आए, जिसमें सबसे बड़ा पापी मैं। तो ये बात सच है हर प्रकार से, किसी भी एंगल से देखा जाए, किसी भी जो है तरीके से इसको देखा जाए, तो पौलुस कहता है ये बात सच है। और पौलुस के बारे में आप सब जानते हैं, पौलुस एक ऐसी शख्सियत है जो कट्टर मसीह विरोधी है, जो कलीसिया को नाश करने के लिए, कलीसिया को तोड़ने के लिए, और हर उस व्यक्ति को जो प्रभु यीशु मसीह का नाम लेता है उसको नाश करने के लिए, खत्म करने के लिए उसने प्रण लिया हुआ था। उसको फरमान मिले थे कि वो यरूशलेम में जाए और जितने लोग भी प्रभु यीशु मसीह का नाम लेते हैं, इवन उनके खून का एक बूंद भी वो इस पृथ्वी पर नहीं रहने देना चाहता था। ये उसका प्रण था। इस सोच में वो जा रहा था और पूरी अथॉरिटी लेकर के वो जब जा रहा था, अभी दमिश्क के रास्ते में था, तो प्रभु ने उसे पकड़ा। और जब प्रभु के कदमों में आया, प्रभु के उस ज्ञान, प्रभु के उस प्रकाश को पाया, तो वो व्यक्ति जो कट्टर विरोधी था, वो व्यक्ति जो स्ताप देने वाला था, वो कहता है तीमुथियुस की पत्री में आकर के, पहली तीमुथियुस उसके 1 और उसके 15 वचन में, कि ये बात सच है, ये बात सच है और हर प्रकार से मानने के योग्य है कि प्रभु यीशु मसीह पापियों का उद्धार करने के लिए आया। और क्योंकि वो एक पढ़ा लिखा व्यक्ति था, एक उस समय के जो विद्वान लोग थे, सबसे उच्च श्रेणी के विद्वान गमेलियल का वो चेला था, शिष्य था, जिससे उसने शिक्षा पाई थी। एक बहुत ही पढ़ा लिखा व्यक्ति था, ज्ञानवान व्यक्ति था, और उसने प्रभु यीशु मसीह के बारे में जब सर्च की होगी, प्रभु को जब सरेंडर किया होगा, प्रभु के वचनों की गहराई, लंबाई, चौड़ाई, उसकी सच्चाई को जब उसने देखा होगा, और जब उसने तमाम जो है व्यवस्था को, ग्रंथों को, धार्मिक रीति विधियों को देखा, व्यवस्था को देखा, और उन नबूवतों को, उन भविष्यवाणियों को जब पढ़ा, जब वो प्रभु यीशु मसीह में पूरी होती हुई उसने देखा, तो वो इस बात से कहता कि ये बात सच है कि प्रभु यीशु मसीह पापियों के लिए आया, पापियों का उद्धार करने के लिए आया। इसके साथ ही जब हम जाते हैं तो मरियम यूसुफ की जब मंगनी होती है प्रभु यीशु मसीह की पैदाइश से पहले, तो यूसुफ के साथ स्वर्गदूत बात करता है, पूरी घटना को बताता है, और उसकी उस मानसिक तनाव में उसको शांति देता है, और उस भविष्यवक्ता की उस वाणी को उसको सुनाता, उसे समझाता है कि जैसे भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था कि एक कुंवारी गर्भवती होगी, पुत्र जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा। यहाँ आगे जब बढ़ता है और
मत्ती उसके 1 अध्याय के 21 वचन में कहते हैं कि वो पुत्र जनेगी क्योंकि वो अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। इसलिए क्रिसमस इज ए गुड न्यूज फॉर द बैड पीपल। और ये मेरे और आपके लिए, हमारे लिए भी जो है इसलिए गुड न्यूज है। अब देखिए, जब आज का जो वचन पढ़ा गया है गॉस्पेल में, तो हम पढ़ते हैं उस मैदान में रात के समय चरवाहे अपनी भेड़ों की रखवाली करते। एकाएक उनके ऊपर बहुत बड़ी ज्योति चमकी, वो डर के भयभीत हुए। और जब वो डर गए तो स्वर्गदूत ने कहा, डरो मत, क्योंकि मैं तुम्हें एक बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं कि आज तुम्हारे लिए एक बालक उत्पन्न हुए, आज तुम्हारे लिए एक जो है उद्धार करता पैदा हुआ। उनको बोलता दौड़ के नगर में, आज तुम्हारे लिए एक उद्धार करता पैदा हुआ। उद्धार करता मतलब जो हमारा उद्धार करे, जो हमारा छुटकारा दे, जो हमारी चुनौती दे। जैसे हम बाजार से कोई चीज खरीद लेते हैं और खरीदने के बाद आपको दुकानदार की नहीं रह जाती, वो हमारी होती है। और हम उस खरीदने के बाद उस चीज को जो मर्जी, जैसा हमारा मन है वैसा कर सकते हैं। हम उसको कंज्यूम कर सकते हैं, हम उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, हम उसको यूज कर सकते हैं, हम उसको किसी को दे सकते हैं, क्योंकि उसको खरीदने के बाद मालिक हम हैं। इसी तरीके से जब हम कहते हैं उद्धार करता, तो परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें खरीद लिया, मोल लिया। जब आप गलातियों की पत्री 4 अध्याय में पढ़ते हैं तो उसमें यही कहा गया है, और वो यही कहा गया कि जो प्रभु यीशु मसीह ने व्यवस्था के द्वारा हमें खरीदा, हमें मोल लिया गया है। और अब हम अपने पुराने मनुष्य में, पुराने बैकग्राउंड में नहीं, बल्कि अब प्रभु यीशु मसीह की उस नई सृष्टि में अब जो है हम प्रभु यीशु मसीह के हाथों की कठपुतली है, परमेश्वर के हाथों की कठपुतली है। परमेश्वर जो चाहे मर्जी हमसे कर सकता था, क्योंकि हमें पाप की दशा से परमेश्वर ने चुना, बचाया, खरीदा, उद्धार किया, हमें खरीदा मोल दे करके अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह का। या सीधे सीधे ये कहें कि अपने स्वयं का जो है बलिदान किया करके प्रभु यीशु मसीह जो है हमें परमेश्वर ने खरीदा है। तो प्रभु यीशु मसीह के बारे में पढ़ते हैं कि वो स्वर्गीय महिमा के सिंहासन पर विराजमान था। संसार के पाप शराब के लिए उसने स्वर्ग की महिमा को छोड़ा और इस श्रापित पृथ्वी पर आया, ताकि पापियों का उद्धार कर सके। अपनी भाषा में, ताकि उन बुरे लोगों को चुन के उनका उद्धार करे। तमाम लोग जो बुराई में थे, बुरे कामों में थे, बुरी सोच में थे, बुरी संगति में थे, हर चीज, हर हालात में उनकी जिंदगी में बुराई 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 बढ़ी थी। उन लोगों को उस बुराई से मुक्त करके आजाद करने के लिए आए। अब वो खरीदी हुई चीज जो है, मैं और आप या परमेश्वर के द्वारा खरीदे के लिए बालक उसकी संतान, अब उसकी मर्जी है कि हमारी उस बुराई की वजह से हमें पनिश करे, हमें जो है किसी जेल में डाल दे, जहां हमारे ऊपर जो भी बनता है उसका पूरा न्याय करे। लेकिन परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा पूरा न्याय भी चुका दिया और हमें न्याय मुक्त किया, हमें आजाद कर दिया, हमें छुड़ा दिया। अब उसने क्या है, जैसे एक बाजार में जाते हैं, हमने एक जो है कबूतर खरीदा, कबूतर को हम फिर से अपने पिंजरे में बंद कर सकते हैं। कबूतर को हम घर में ला करके एक जो है तरकारी के तौर पर उसे खा भी सकते हैं। हम कबूतर को कुछ भी कर सकते हैं, वो क्योंकि हमने खरीदा है। तो वो खरीदने के बाद हम चाहे तो उसे फिर से आकाश में आजाद पंछी की तरह उसे छोड़ भी सकते हैं, क्योंकि वो खरीदने के बाद हमारी प्रॉपर्टी है। ऐसे ही प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम जो है खरीदे जाकर के परमेश्वर की प्रॉपर्टी है। परमेश्वर ने हमें अपनाया है, परमेश्वर ने अपना बनाया है, और अब वो परमेश्वर जो चाहता हमारे साथ कर सकता था। हमारे पापों के भजन 103 उसका 10, 11, 12 उसने हमारे अधर्म के अनुसार हमसे व्यवहार नहीं किया, उसने हमारे पापों के अनुसार हमें बदला नहीं दिया। इसलिए
क्रिसमस इज गुड न्यूज फॉर द बैड पीपल। तमाम पाप, अंधकार, बुरे काम करने वालों के लिए गुड न्यूज है, क्योंकि पापों से छुड़ौती देने वाला, पापों से न्याय मुक्त करने वाला, पापों से हमें परमेश्वर की धार्मिकता में कन्वर्ट करने वाला प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर है। जब हम ये देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आए, तो सबसे बड़ी बात है पापों से उद्धार करने के लिए। हम एक और जो है, जब हम पढ़ते हैं यशायाह की भविष्यवाणी और उसका 7वां अध्याय, उसके 14 वचन में लिखा है कि परमेश्वर खुद ही तुम्हें एक चिन्ह देगा, एक कुंवारी गर्भवती होगी, पुत्र जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा। उसी चीज को कोट किया गया। स्वर्गदूत ने आगे जो है मरियम के साथ और जो है यूसुफ के साथ मत्ती पहले अध्याय में कहा कि भविष्यवक्ता की भविष्यवाणी पूरी होगी, जैसे नबी के द्वारा लिखा गया है कि एक कुंवारी गर्भवती पुत्र जनेगी और उस पुत्र का नाम इम्मानुएल रखा जाएगा। अभी देखिए, इम्मानुएल मतलब परमेश्वर हमारे साथ, परमेश्वर हमारे साथ। देखिए कितनी बड़ी प्रतिज्ञा है। पहले हम क्रिसमस के बारे में देखेंगे। तो क्रिसमस इज गुड न्यूज फॉर द बैड पीपल, पापियों के लिए, पाप में, अंधकार में, मृत्यु की वादी में, तमाम बंधुआई में पड़े हुए लोगों के लिए एक आनंद का समाचार है, आनंद का सुसमाचार है। और जब आनंद हमारे पास आता है तो स्वर्गदूतों ने जो है इसकी आगे गवाही दी कि जब आनंद आया तो पृथ्वी के ऊपर शांति भी आई। यूहन्ना 3:16, ये परमेश्वर का प्रेम है। प्रभु यीशु मसीह का इस दुनिया में आना परमेश्वर का प्रेम है, और जिसको हम प्रेम करते हैं उसको हम हर तरीके से बर्दाश्त करते हैं, उसको हर तरीके से उसके साथ हम एक तरीके से ये कहा जाए हम कंप्रोमाइज करते हैं। उसकी हर कमी को, हर कमजोरी को, हर गड्ढी को हम जो है स्पेयर करने की, माफ करने की, उसको जो दूर करने की कोशिश करते हैं। और परमेश्वर ने इसी तरीके से मेरे साथ, हमारे साथ किया, क्योंकि उसने हमारे पापों के अनुसार हमसे अपने पुत्र को दे दिया, अपने इकलौते बेटे को दे दिया, ताकि उस बेटे के द्वारा हम अनंत काल के जीवन को पाए। प्रभु यीशु मसीह का आना गुड न्यूज, क्योंकि हमें एक जो अनंत काल का जीवन मिलेगा। गुड न्यूज क्योंकि हमें कसरत का, बहुतायत का, भरपूरी का जीवन मिलेगा। एक ऐसा जीवन जो मृत्यु को पार करके उस जीवन में प्रवेश करता है, मृत्यु को भी पार कर जाता है, और फिर हम अनंत जीवन में प्रवेश करते हैं जिसका अंत कभी भी नहीं होगा। सदा सदा काल के लिए, हमेशा हमेशा के लिए फिर हम प्रभु के राज में, प्रभु के साथ उसके राज में रहेंगे, उसके राज में राज करेंगे। तो इसलिए गुड न्यूज है, क्योंकि जितने भी बोझ के थके हुए, जितने भी जो है तरह तरह की चीजों से एक दिन के हारा हुआ जीवन है, वो एक दिन प्रभु, जब प्रभु की सृष्टि बनने के बाद प्रभु के राज में वो राज करें। आज दबे हुए हैं, कुचले हुए हैं, थके हुए हैं, बंधुए हैं, तरह तरह की कमजोरियों में है, लेकिन प्रभु के राज में वो कमजोर, दुर्बल, ऐसे निर्बल नहीं रहेंगे, क्योंकि प्रभु ने उन्हें चुना है। तो अपनी सामर्थ, अपनी शक्ति, अपनी बुद्धि, अपने ज्ञान से, अपने पवित्रता, अपनी धार्मिकता से परिपूर्ण करके फिर उनको राजा, याजक, धर्मी बनाएगा, ताकि वो प्रभु के साथ, प्रभु के घर में सदा सर्वदा के रहें और प्रभु के साथ उसके राज्य में राज करें। तो क्रिसमस गुड न्यूज, क्रिसमस जो है एक आनंद का समाचार है, एक शांति का संदेश है, जगत में शांति और सब लोगों से परमेश्वर का प्रेम है। तो हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। शांति, खुशी, आनंद, शांति का होता है जब हम अकेले पड़ जाते हैं, जब हमारे पास कोई नहीं होता, जब हम देखते कि सारी दुनिया एक साथ मैं अकेला, उस समय शांति होती है ना। हम चिंता से, भय से, इनसिक्योरिटी से भरे होते हैं। हमें होता कि मैं अकेला इतने सारे लोगों का, है ना, क्योंकि कैसे हो सकेगा। लेकिन इस समय में इम्मानुएल कहता मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूं। हालेलुया, मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूं। अगर यशायाह की किताब को पढ़ेंगे, उसके 49 अध्याय और उसके 15 वचन में पढ़ेंगे,
किस तरीके से प्रभु यीशु ने कहा मैं तुम्हारे साथ हूँ। एक माता जो उसका दूध पीने वाला बच्चा है उसको छोड़ सकती है, एक माँ अपने बच्चे को भूल सकती है, त्याग सकती है, छोड़ सकती है, लेकिन प्रभु कहता है ना मैं कभी छोड़ूंगा ना कभी त्याग करूंगा। इमैनुएल हमारे साथ, और ये बहुत बड़ी आशीष है कि इमैनुएल के रूप में इमैनुएल प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आया जो सदा हमारे साथ रहेगा। कहाँ कहाँ रहेगा? मैदानों में, चट्टानों में, है तूफानों में, जिंदगी के हर कोने तक, हर जगह, हर परिस्थिति में वो हमारे साथ रहेगा। वो आग होगी तो जलती आग में भी पहुंचेगा, वो तूफान होगा तो उस किसी को भी संभालेगा, वो आगे अगर बड़े से बड़े जो है भारी पानी में होगा तो उस समुद्र को भी वो दो हिस्सों में पार करेगा, वो साथ रहेगा। जैसे उसने कहा जहां कहीं तू जाएगा मैं तेरे साथ रहूंगा, और फिर कहता है तेरे साथ रह के ना तो तुझे धोखा दूंगा और ना मैं तुझे कभी त्याग दूंगा। इमैनुएल के रूप में प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आए जो मेरे और आपके हमेशा साथ रहेंगे। जिंदगी के हर समय, हर संकट, हर परेशानी, हर विपरीत परिस्थिति में प्रभु मेरे और आपके साथ रहने के लिए। इसलिए क्रिसमस इज ए गुड न्यूज। क्रिसमस इज ए गुड न्यूज। किस किस के लिए? किसके लिए? अब देखो, वी आर नो मोर बैड पीपल। प्रभु ने हमें चुन लिया, प्रभु ने हमें अपनी संतान बना लिया, तो हम प्रभु के संतान बन गए। तो अब क्या है? क्रिसमस इज गुड न्यूज फॉर मी, फॉर अस, क्योंकि प्रभु ने प्रभु के दूतों के द्वारा, प्रभु के लोगों के द्वारा वो सुसमाचार हम तक पहुंचाया, और उस समाचार को, उस परमेश्वर को तो प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास लाने के द्वारा अब तमाम पाप श्राप खत्म हो गए। मत्ती 4:4, गलतियों 4:4 व्यवस्था को पूरा कर दे, तमाम पाप श्राप जो दूर कर दिए, और परमेश्वर ने अब हमें अपनी लेपालिक संतान, पुत्र और पुत्री होने का अधिकार दे दिया है। इसलिए तमाम जो मानव जाति के आदम हवा से पाप श्राप वो तमाम जो चले आ रहे थे, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर ने जब हमें अडॉप्ट कर लिया, जब उसने हमें जो है गोद ले लिया, जब हमें लेपालिक संतान बना लिया, तो पिछली चीजें सारी खत्म रही। जैसे दूसरा कुरिन्थियों उसके जो है 5:17 में पढ़ते हैं, पौलुस अपने आप में एक मिसाल है। वो कहता है सो अब जो मसीह यीशु में है, या अब जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया है, या ये कहे अब जिनको परमेश्वर ने चुन लिया है, अपने लिए पालक पुत्र और पुत्री, अपने दास और दासियां बना लिया है, वो नई सृष्टि है, न्यू क्रिएचर। पुरानी चीजें सारी खत्म हो गई, अब सबके सब नहीं। एक समय था लोग, मानव जाति पुरानी जिंदगी में थी, पाप में थी, अंधकार में थी। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ना जो लोग अंधकार में थे उन पर ज्योति चमकी, वो हमारे जीवनों में आया, हमारे जीवनों में उसने अपनी ज्योति को चमकाया और हमें अपनी लेपालिक संतान हो गया। हमें उसने जो है नई सृष्टि बनाई। इसलिए अब जो है गुड न्यूज किसके लिए है? हमारे लिए। हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के आने से आनंद, शांति, फिर मेल मिलाप, फिर विश्वास, आशा हमारे जीवन में परमेश्वर ने दी, ताकि हम परमेश्वर में आगे बढ़ते जाएं। प्रभु हम सब पर बहुत बड़ा अनुग्रह करे। अंत में मैं ये कहना चाहता हूँ कि पिछले 1 महीने में, इन 25 दिनों में हमने कैरोल सिंगिंग में जा के खूब गाया, खूब नाचे, खूब खुशी मनाई। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि मेरे इतने साल, मेरे 33 जो है 33 साल एज अ प्रेस्बिटर मेरे को जो है डायसिस ऑफ दिल्ली में हुए हैं। उससे पहले 7 साल मैं इवेंजलिस्ट के तौर पर दिल्ली में, राजस्थान में, कुछ समय पंजाब में मैं इवेंजलिस्ट था। तो मैंने जब से मैंने प्रभु को ग्रहण किया है, अब मैं पहली बार इस तरीके से जो है क्रिसमस सेलिब्रेट किया है। और खास करके कैसेट पहन के तो मैं कभी नहीं जो डांस किया था, लेकिन इस बार जो है प्रभु ने इतना आनंद, इतना प्रभु में होकर के इतना खुशी दी, इतना आपस में एक माहौल बना के रखा कि
कोई भी ऐसा समय नहीं था कि जब हम प्रभु के लिए अपने हाथ अपने पैरों के द्वारा प्रभु की आराधना नहीं कर पाए। हम नाच के, डांस करके, गा के हम कर रहे थे। अभी यहाँ भी मैं देख रहा था, हम ऑल्टर के सामने भी थे और लोगों के हाथ खड़े हो रहे थे और पैर अपने आप ही थिरक रहे थे, क्योंकि प्रभु ने हमें ये खुशी दी है। और मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि ये आज के बाद खत्म नहीं होनी चाहिए। ये जो वाइब्स है, ये जो माहौल है, जिसको हमने लहर बड़े दिन की सदा, है ना, लहर, ये खत्म नहीं होनी चाहिए। और ये बनाने के लिए प्रभु का अनुग्रह बहुत जरूरी है और मेरा और आपका प्रयास बहुत जरूरी है। अगर परमेश्वर हमारे अनेक पाप माफ कर सकते हैं, भयंकर से भयंकर बुराई को दूर कर सकते हैं, तो हमें एक दूसरे की छोटी छोटी कमियों को बर्दाश्त करना। इसी के साथ पिछला साल हमारा ऑलमोस्ट बीत चुका है, अब एक हफ्ता बाकी रह गया है। तो हमने कई प्रकार से अपनी बातों से, कई प्रकार अपने इमोशन से, कई बार अपने कामों से एक दूसरे को हमने हर्ट किया है। कई बार लोग कई तरीके से अपनी बातें करके, कई बार हमने बहस करके, कई तरीके से हमने जो है ना जो एक दूसरे का दिल दुखाया होगा। तो आज समय है जब हम इस पवित्र भोज में आएंगे, अपने आप को प्रभु के सामने अर्पित करें और प्रभु से ये करें कि ये जो आपने खुशी आनंद दिया है ये बरकरार है। एक दूसरे को माफ करें, एक दूसरे से माफी मांगे और अपने आप को प्रभु के हाथों के समर्पित करें। आमीन। जल प्रभु सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हुए आपके कदमों में आते हैं, आपका शुक्र करते हैं, क्योंकि आप महान ईश्वर हैं, दयावान प्रभु हैं, अद्भुत युक्ति करने वाले, पराक्रम से भरे हुए स्वामी हैं। आपका धन्यवाद देते हैं, आप इस दुनिया में आए ताकि हमें आनंद, खुशी, शांति, प्रेम, आशा और उम्मीद से परिपूर्ण करें। हमें अपनी लिए पालक पुत्र और पुत्रियां बना, हमें धार्मिकता, अपनी धार्मिकता से हमें न्याय मुक्त करें और पाप से चुरा करके अपनी संतान बनाए, अपने आनंद काल के राज्य के लिए तैयार करें, ताकि हम तेरे राज्य में तेरे साथ शामिल हो और हमेशा के लिए आपके राज्य में रह सके। आपकी इन तमाम स्वर्गीय स्थानों की उत्तम बरकतों, आशीषों के लिए हम आपके आभारी हैं, आपको धन्यवाद देते हैं और अपने आप को समर्पित करते हैं। जाने अनजाने में भावुक होकर के या पिता परमेश्वर कई प्रकार के और हमारी बेसमझी लापरवाही की वजह से जो हमसे गलती गुनाह हो जाते हैं, उन सारी चीजों के लिए हम प्रभु आपके कदमों में आते हैं और आपसे क्षमा चाहते हैं, आपसे विनती करते हैं, हमें समझदार बुद्धिमान बना, ताकि इस पृथ्वी पर अपने दिन गिनते हुए अपना जीवन बसर करें और तमाम लोगों के साथ आपसी मेल मिलाप, भाईचारे की प्रीति के साथ प्रभु खुशी और आनंद के साथ आपके नाम को ऊंचा करने के लिए अपना जीवन व्यतीत कर सके। इस प्रार्थना को सुने हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता मसीह यीशु के पवित्र नाम।